बहुत सारे नंबर्स निकल कर आए हैं, उसका विश्लेषण करेंगे। बिगुल होगा रिजल्ट रिव्यू का। सर टाटा मोटर्स से शुरू करें? हाँ, टाटा मोटर्स क्या जिसने लिया उसके लिए आज घाटा है, ऐसा लगता है ना। ना नहीं, मज़ा नहीं आया टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में बेचने की राय है 760 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 740, 730 और 710 के टारगेट के लिए। नंबर्स उम्मीद से थोड़े कम आए। वैसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप वैसे तो इसको तिमाही दर तिमाही देखना ठीक तो नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे नंबर इतने ख़राब नहीं। दूसरी तिमाही के मुकाबले में तीसरी तिमाही ठीक ही रही है, लेकिन जितना सोचे थे उतनी ठीक नहीं रही। क्यों जितना सोचे थे? क्योंकि ज़्यादातर त्योहार इसी तिमाही में आए। एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से थोड़े बेहतर चाहिए थे, तो नंबर्स उतना मज़ा नहीं आया। थोड़ा घटेगा स्टॉक, और वैसे भी क्या है कि स्टॉक में थोड़ी एक्शन पिछले कुछ दिनों में बनी है, राइट। तो आप देखो 3 महीने में सिर्फ 11% ही घटा, सिर्फ लगा रहा हूँ सिर्फ 11% ही घटा है। 1 महीने में फ्लैट है, कल 3% बढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा घटेगा। थोड़े लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा बनी है रिजल्ट के पहले, तो हल्का करेक्ट हो सकता है। तो ये टाटा मोटर्स आपके लिए। वोल्टास बहुत सोच विचार किया मैंने, और मैं ये सोच रहा था कि वोल्टास में शॉर्ट कॉल दिया जाए या कि भाई ऊपर आए तो बेचे। कुल मिला के एक चीज़ है कि वोल्टास इन नंबर्स के दम पे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। ये चीज़ क्लियर है। सो अगर ऊपर मिले, मजबूती में मिले, तो लेने के बजाय बेचने के बारे में सोचना चाहिए। एक तो ये चीज़ क्लियर है। और बेचना है तो 1520 का स्टॉप लॉस रखें, 1460, 1430, 1415 के टारगेट के लिए। और वोल्टास में भी क्या है, क्यों बेचने में हिचकिचाहट है? स्टॉक 1 महीने में 13-14% घटा हुआ है, 3 महीने में 17% घटा हुआ है। सो घटने में तो घट सकता है, खराब क्या है? मार्जिन्स डिले आए उम्मीद से कम, और मार्केट शेयर इनका हो रहा है कम। तो ये दोनों चीज़ें है ना, पसंद नहीं आएगी। तो मेरे पास आज सुबह कोई ऐसा कारण नहीं कि मैं वोल्टास खरीदूं, ठीक है। तो अगर ऊपर मिले मौका तो बेचने का सोचना चाहिए। तीसरा स्टॉक है आपका SRF। हाँ, ये क्लियर कट बाय है आज के लिए। SRF में मुझे लगता है कि मामला ठीक है, रिजल्ट्स उम्मीद से बेहतर है हर एक पैरामीटर पे, और अच्छी बात है कि केमिकल कंपनी के नंबर्स थोड़े से ठीक होते हुए दिख रहे हैं। लंबे समय बाद अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। जिस तरह से नंबर आए, ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने जरूर अपने प्रोडक्ट में प्राइस हाइक ली है। अच्छा। लेकिन ली या नहीं ली है, ये आज कौन कॉल है, कौन कॉल के बाद समझ में आ जाएगा। तो अपने कौन कॉल का इंतजार करेंगे। अगर कौन कॉल अच्छी दिखी तो थोड़ा SRF और बढ़ सकता है आगे, और कौन कॉल थोड़ी ढीली हुई तो ऊपर खुल के फिर ये गिर जाएगा। ये भी ध्यान रखें। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको जो फैक्ट दे रहा हूँ वो पिछले 1 महीने में SRF 18% बढ़ा हुआ है। मिड कैप और निफ्टी के कोहराम के बीच में मिड कैप ये 1% बढ़ा हुआ है, यानी कि अच्छे नतीजे कुछ हद तक प्राइस में है। तो आप खरीद भी रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि ऊपर से कभी भी टर्न मार दे। कौन कॉल का इंतजार कीजिए, गैप से ऊपर खुल जाए तो लीजिए। 1 महीने में 18%, 3 महीने में 19% बढ़ा हुआ है, तो मतलब स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है। इसलिए ये ध्यान में रखना जरूरी कि अच्छे नंबर्स प्राइस में हैं ऑलरेडी, तो ऊपर सप्लाई भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं। तो कौन कॉल डिसाइड करेगी कि इसकी सस्टेनेबल तेजी होने की नहीं। अब आइए बजाज फाइनेंस। ये SRF जैसे मिड कैप का बजाज फाइनेंस है, वैसे बजाज फाइनेंस निफ्टी का SRF है। अब मैं बता दूं इसका मतलब क्या है। जैसे SRF मजबूत है मिड कैप में, वैसे ही बजाज फाइनेंस मजबूत है निफ्टी में। निफ्टी का सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। और आप देखिए निफ्टी के हाल ये हैं, ऊपर से 12% घटा हुआ है निफ्टी, और ये 1 महीने में 12% बढ़ा हुआ स्टॉक है बजाज फाइनेंस। 1 महीने में 12% बढ़ा हुआ है, 3 महीने में 10% बढ़ा हुआ है। ये है कमाल इस स्टॉक का। तो अच्छे नतीजे हैं, लेकिन थोड़े प्राइस में है। ट्रेड कॉस्ट कम की है, वो अच्छी बात है कंपनी की। खाली एक ही चीज़ है, मुझे स्लिपेजेस वगैरह में इतना मज़ा नहीं आया जैसा देख के, और थोड़ा बढ़ा हुआ भी है। तो इसको स्टॉक को ना डेप्थ में खरीदारी करनी है। 2-1%, 3% ऊपर खुल सकता है, खुल जाए तो वहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मेरा ये मानना है 7500, 7550 अच्छे लेवल है एंट्री करने के लिए, और ऊपर में 7850 के ऊपर निकल कर टिकेगा तो और ज़्यादा मजबूत होगा। ये आपके लिए बजाज फाइनेंस। ओके, चलिए, तो ये रिजल्ट रिव्यू हमने आपके सामने रखा, लेकिन आइए अब वक्त हुआ है